एक दिन की बात है, नारद जी पार्वती जी के पास में आए और आकर के बोले कि देखो माता जी, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहनी थी। मन में थोड़ा संकोच भी हो रहा है, पर कहना भी जरूरी लग रहा है। बोले कि नहीं, बताओ बेटा क्या बात है। बोले कि नहीं नहीं, रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ आपके और महादेव के बीच में कुछ अनबन हो जाए। अरे ऐसी कौन सी बात है जिससे अनबन हो जाएगी। नारद जी अपनी बात को कहते जा रहे हैं और अपनी बात के लिए रोचकता बढ़ाते जा रहे हैं। अरे बताओ तो सही क्या बात है। बोले कि नहीं देखो, कहना तो नहीं चाहता था, परंतु नहीं कहते बनता भी नहीं है। आपसे भोलेनाथ प्रेम करते हैं। बोले बहुत करते हैं। तो आपसे जब बहुत प्रेम करते हैं तो आपको ये तो बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला जो है वो किसकी है। बोले ये तो कभी नहीं बताया हमने। बोले तो फिर क्या प्रेम करते हैं, है? कभी उसको, उस मुंडों की माला को उतारते देखा है आपने। बोले कि नहीं। बोले आपको अपने से दूर कर देते हैं, आपसे कह देते हैं कि तुम वहां बैठो, मैं अपना ध्यान कर रहा हूं, वहां बैठो, आपसे दूर कर देते, लेकिन उस मुंडों की माला को दूर नहीं करते हैं। बोले हाँ नारद, ये तो तुम सही कह रहे हो। उन मुंडों की माला को तो अपने से हृदय से लगा के रखते हैं, मुझको एक बार भले ही दूर बैठा दे। बस यही तो कहना चाहते थे। जब प्रेम ही नहीं है तो बताएंगे कहां से। बोले प्रेम होता तो आपको बताते ही मुंडों की माला के किसकी है, क्या है। बोले कि नहीं, मैं आज उनसे पूछूंगी। बोले पूछना। अब नारद जी अपना काम करके चल दिए। अब हमारा हुआ क्या, जब भगवान भोलेनाथ जब भक्तों के ऊपर कृपा करके लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि माता पार्वती जो हैं भोलेनाथ के कार्य को पहले की तरह मन लगा करके नहीं कर रही हैं। किसी काम की कहो को 10 बार में सुन रही है। समझ रहे हो ना बात को। ये सबके साथ में होता है, ये सबके साथ में होता है। और इस अनुभव को वही समझ सकते हैं जो शादीशुदा है। जो विवाहित हैं वो इस बात को भली बात ही समझते हैं, और वो व्यक्ति समझ जाता है कि मामला गड़बड़ हो चुका है। मतलब जो बात पे दूसरी बात में सुनने में आ जाए या 10 बार कहने पे भी समझ में नहीं आ रही है, और बात यदि काम यदि किया भी जा रहा है बात को 10 बार कहने पे, तो वो भी बिना मन के किया जा रहा है, तो मामला गंभीरता की ओर पहुंच चुका है। तो आज भगवान शिव ने कहा कि देवी, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे मन में कोई बात है। जवाब ही नहीं मिला। मैं यूं कह रहा था कि आज मैं अमुक स्थान पे गया। हाँ, तो आप जाती रहते हो, संध्या के समय आपका जो विचरण का है ही है, कौन सा पहली बार चले गए हो। बोले ना, समझ गए, मामला गंभीर है। अच्छा ये बताओ, अब तुम मतलब की बात कर, तुम नाराज क्यों, ये बताओ। बोले ये बताइए सबसे पहले आप, ये मुंडों की माला किसकी है, हैं? ये मुंडों की माला किसकी है। आप मुझे प्रेम नहीं करते। बोले कि अरे ऐसा है ही, हो ही नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले जब मुझसे प्रेम करते तो मुझे आज तक बताएं क्यों नहीं, ये आपके गले में मुंडों की माला किसकी है। बोले बता दो। बोले हाँ बता दो, बता दो। बोले हाँ बताओ तो सही। बोले ये मुंडों की माला तुम्हारी है। बोले मेरी। बोले हाँ। बोले मेरी कैसे। बोले कि तुम जब जब जन्म लेती हो, जन्म लेकर के जब तुम्हें पता पड़ता है कि तुम्हारा नित्य प्रति मैं हूं, तो नित्य पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हो, मैं प्रसन्न होता हूं, तुमको अपना लेता हूं, तुमसे मेरा विवाह हो जाता है। और जब तुम अपने उस शरीर को त्याग करके चली जाती हो, तब मैं क्या करता हूं, तुम्हारे उस शरीर का जो मुंड है, उस मुंड को मैं अपने पास से इस माला में पिरो करके रख लेता हूं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे मुंड को अपने माला में मैं धारण करता हूं, इतना प्रेम करता हूं।